छत्तीसगढ़ में आज 15 अगस्त को लेकर राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री ने ध्वजारोहण किया और ध्वजारोहण के बाद उन्होंने कई घोषणाएं भी यहां पर की है, जिसमें सबसे प्रमुख घोषणा है कि राजधानी रायपुर को कमिश्नरेट किया जाएगा। पुलिस आयुक्त यहां पर बिठाए जाएंगे। हालांकि इसकी घोषणा पूर्व में भी की जा चुकी थी सरकार की तरफ से, लेकिन अब सीएम ने कहा है कि बहुत जल्द इसे राजधानी रायपुर में लागू कर दिया जाएगा। वह इसलिए भी क्योंकि राजधानी रायपुर में 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और इसके अलावा एक बड़ा राजधानी का इलाका है। लगातार पुलिस की कार्रवाइयों को लेकर भी यहाँ पर सवालिया निशान खड़ा होता था और पुलिस हमेशा ही ये कहती हुई नजर आती थी कि जो संख्या है यहाँ पर पुलिस बल की, उसकी कमी के कारण कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मुख्यमंत्री ने आज अपने भाषण में जिस तरीके से बताया कि वो बहुत जल्द इस मामले को लेकर कमिश्नरेट यहाँ पर लागू करने वाले हैं ताकि व्यवस्थाओं को यहाँ पर से दुरुस्त किया जा सके, खासतौर पर पुलिसिंग को यहाँ पर बेहतर किया जा सके। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियों को भी यहाँ पर मजबूत करने की बात जो है वो लगातार यहाँ पर कही जा रही थी। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य घोषणाएं भी की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से नक्सल क्षेत्रों में जो जवान है वो काम कर रहे हैं, ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 1500 से ज़्यादा जो नक्सली हैं उनको, कई लोगों को न्यूट्रलाइज़ किया गया है, कई जो है वो सरेंडर किए गए हैं, कई लोगों की गिरफ्तारियां की गई है। तो 400 से ज़्यादा संख्या ऐसी है जिनको न्यूट्रलाइज़ किया गया है। ऐसी तमाम जो आंकड़े हैं वो आज यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पेश किए। उन्होंने ये भी बताया कि छत्तीसगढ़ में अलग अलग योजनाओं का लाभ जो है वो सीधे तौर पर जनता को मिलता हुआ नजर आया। चाहे वो नियत निलनार योजना के तहत छत्तीसगढ़ के बस्तर सहित दूरस्थ अंचलों के ग्रामीणों को सभी तरीके की योजनाएं मिलने की बात उन्होंने कही, चाहे वो बिजली की बात हो, पानी की बात हो, टीवी तक, फ़ोन तक के कनेक्शन अब वहां पर की सुविधा उन्हें मोबाइल टावर के जरिए मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कि कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में विकास जिस तरीके से सरकार कर रही है उसकी बानगी यहाँ पर सीएम के भाषणों में देखने को मिली। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि महतारी वंदन योजना का लाभ भी यहाँ पर जो है अब तक 11,000 करोड़ रुपए जो है वो इसको महतारी वंदन योजना के जरिए महिलाओं को दिया जा चुका है और आने वाले दिनों में बस्तर में फिर से इसको लेकर शुरुआत जो है वो भाजपा सरकार की तरफ से किया जाना है कि किस तरीके से जो महिलाएं वहां पर वंचित रह गई थी, छूट गई थी, दूरस्थ अंचलों में महिलाएं रह रही थी, उनको भी महतारी वंदन का लाभ मिले। इसको लेकर आज से ही यानी 15 अगस्त से ही फॉर्म भराने की शुरुआत किए जाने की घोषणा पूर्व में ही सरकार ने की थी। ऐसी कई बातें हैं जिसको आज सीएम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यहाँ पर कहा है और उन्होंने इस बात पर जोर भी दिया है कि छत्तीसगढ़ में हर वर्ग के लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा, चाहे वो पीएम आवास की बात हो, महिलाओं को लेकर, महिला समूह को लेकर बात हो या फिर अन्य योजनाओं की बात हो। खास तौर पर बस्तर को लेकर उन्होंने कहा कि विकास को लेकर बस्तर अब एक नया आयाम गढ़ने जा रहा है। वहीं पर्यटन को लेकर भी उन्होंने कई बातें कही हैं। कुछ आंकड़े भी उन्होंने यहाँ पर आज प्रस्तुत किए हैं जिसमें कई तरीके की बातें निकल कर सामने आई। हालांकि राज्य सरकार किस तरीके से काम कर रही है, सुशासन की सरकार किस तरीके से काम कर रही है, उसकी पूरी विस्तृत जानकारी आज उन्होंने अपने भाषण में दी है। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ को लेकर किस तरीके से लगातार जो है वो राशियाँ देने में भी कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं और लगातार उनका ध्यान इस तरफ है कि पीएम मोदी जो है छत्तीसगढ़ को किस तरीके से बेहतर स्थिति में लाया जाए और नक्सलवाद का खात्मा करने की जो बात दावा है जो किया गया था उसको लेकर भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो कवायद है वो की जा रही है। हालांकि इन तमाम बातों को लेकर सबसे महत्वपूर्ण बात यही थी कि रायपुर में कमिश्नरेट लागू करने की बात जो घोषणा है वो सीएम ने आज यहाँ पर मंच से की है और बहुत जल्द इसे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लागू कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।